Hello class 10th. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. So students, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने किया फर्स्ट फार्मूला, द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट हेल्प्स अस टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन AP. एंड दैट फार्मूला वाज, क्या था वो फार्मूला? AN इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. In this, AN is the nth term. कोई भी term, any number of term you have to find out. एक आपको लिस्ट दी हुई है, एक आपको सीक्वेंस दी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसकी 50th टर्म बताओ, इसकी 100 टर्म बताओ, इसकी 1000 टर्म बताओ. सो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. फाइन, जिसमें आपको A चाहिए और D चाहिए. A क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म. D क्या है? हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. एन नंबर ऑफ टर्म, जो सी भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. तो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें हमें एक सीक्वेंस, एक लिस्ट AP हमें गिवन होती थी, राइट. हम उस सीक्वेंस को देखकर बता देते थे कि इसमें A कितना है. A मीन्स फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, और सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करके हम D बता देते थे डिफरेंस कितना है. कोई भी AP गिवन हो उसको देखते ही आप A और D लिख देते थे और इस फार्मूले में यूज़ करते थे. तो कोई भी टर्म बतानी है या नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, आवर पर्पस वाज सॉल्व. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे. एक AN यानी कि टर्म, nth टर्म, और दूसरा N मीन्स नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म. फाइन. अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, उनकी टाइप क्या है? लाइक यू विल बी हैविंग नॉट द सीक्वेंस बट यू विल बी हैविंग सम टर्म्स. आपके पास कुछ टर्म्स होंगी. ओके, सपोज मैं आपको कहूँ कि आई हैव ए लिस्ट और उसकी थर्ड टर्म ये है और उसकी सेवन्थ टर्म ये है. आप बताओ 10 टर्म क्या होगी? है ना मज़ेदार बात कि लिस्ट मेरे पास है. आई एम टेलिंग थर्ड टर्म, आई एम टेलिंग 7 टर्म एंड आई एम आस्किंग 10th टर्म फ्रॉम यू. 10वीं टर्म आपसे पूछ रही हूँ. अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई जादू तो नहीं है ना. कोई जादू तो है नहीं कि लाइक समवन मैजिक इज गोइंग ऑन. यहाँ मैजिक है AP का, कि जो लिस्ट मेरे पास है, इफ दैट इज AP है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं थर्ड बता रही हूँ, 7 बता रही हूँ, तो आप 10th क्या, आप 100th क्या, 1000th क्या, कुछ भी बता सकते हैं, राइट. बट दैट मस्ट बी AP. सो है ना इंटरेस्टिंग. सो वी हैव टू स्टार्ट दिस टुडे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इट सेज determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9. You have been given third term and 7th term. अब आपको AP बतानी है. पहले क्या था? AP गिवन थी और कहा जाता था थर्ड टर्म बताइए, 7 टर्म बताइए, अगली 2 टर्म्स बताइए. और अभी क्या गिवन है? थर्ड टर्म और 7 टर्म गिवन है, आप AP बताइए. AP बनाने का मतलब 3-4 टर्म्स आप उसकी लिख दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी क्या होगी. ओके, आपको याद है ना फर्स्ट टर्म का नाम हम क्या बोलते थे? फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते थे? A से या A1 से, राइट. A और A1 वन एंड द सेम थे. सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, राइट. नामकरण याद है ना. ओके, सो अभी आपका क्वेश्चन है कि एक AP है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है. थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म मीन्स A3. थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म जो है वो 9 है. और आपको बताना है कि AP क्या है. यस, A3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3? AN का मतलब क्या होता था बेटे? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो A3 का मतलब क्या होने वाला है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. सो आपके पास क्या आ गया? A प्लस 2D इज
equal to 5. You have got one equation from this A3. A3 means A plus 2D, right? Next आपको दे रखी है 7th टर्म. यहाँ पर A7 अगर हमें निकालना होगा तो क्या चाहिए हमें? A plus 7 minus 1D. So what you are having? A plus 6D is equal to 9. ध्यान से देखिए, ये दो टर्म्स हमें दे रखी थी. यहाँ से तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं. We have got 2 equations, right? ये याद रखना है. A3 means A plus 2D. A7 means A plus 6D. धीरे धीरे आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे. मैं आपसे पूछूंगी A10, आप कहोगे A plus 9D. A8 A plus 7D. तो यहाँ पर आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं. ध्यान से देखिए, हमने 3rd चैप्टर में किया था. इक्वेशंस होती थी x और y में, सॉल्व करते थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू आती थी. यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स a और d में है. a और d की इक्वेशन, a और d, इनको सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी? a की और d की. और a पता हो, d पता हो, तो AP बनाना क्या मुश्किल है, राइट? इनको सॉल्व करना है. सॉल्व 1 and 2 लिख लीजिए यहाँ पे. सॉल्व 1 and 2. पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, फिर सेकेंड इक्वेशन लिखिए. सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा. माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 4. सो D इज इक्वल टू 1. आपके पास बच्चों D आ गया है 1. 4/4 D आ चुका है 1. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए. A plus 2D is equal to 5. A plus 2 into 1. So that is plus 2 will go there and A is equal to 3. अब देखिए बेटा, A आपके पास आया है 3 और D आया है 1. A भी आ गया, D भी आ गया. ठीक है, AP बनानी है. AP मीन्स फर्स्ट टर्म. बताइए फर्स्ट टर्म कितनी है? पहली टर्म क्या है? 3. सेकेंड टर्म क्या होगी बेटा? 3 में 1 ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, राइट? 3 plus 1 क्या होगी? 4. थर्ड टर्म क्या होगी? 4 plus 1 5 एंड सो ऑन. सो AP क्या होगी आपके पास? 3 4 5 देख लीजिए, यही दे रखा था. थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म लेंगे तो वो 9 होगी. एक बार फिर से देखिए, लाइक फर्स्ट आपको दे रखा है कि थर्ड टर्म 5 है. A3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3? आपने अप्लाई कर दिया. A plus 2D इज इक्वल टू 5. A7 मीन्स सेवंथ टर्म, दैट इज A plus 6D. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया. A और D की वैल्यू आ गई. A और D की वैल्यू आ गई मतलब फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और डिफरेंस भी पता चल गया. मतलब हमें सीरीज कहाँ से शुरू करनी है ये पता चल गया, और कितना कितना डिफरेंस रखना है ये पता चल गया. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई. फाइन, ओके. सो नाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वेरी मच. बहुत अच्छे से हमें इस फॉर्मूले को, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ पे हमें सॉल्व करना है. बस फर्क क्या है कि पहले हमें सीरीज दे रखी थी, हमें AP सीक्वेंस दे रखी थी, वहाँ से A और D हम फाइंड आउट करे थे. अभी हम पहले A और D फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद या तो सीरीज सीक्वेंस बनाएंगे या जो भी टर्म पूछी गई है वो बताएंगे. वन मोर एग्जाम्पल आई टेक. फॉर एग्जाम्पल इट सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स क्वेश्चन है. अवर क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3. आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए और मोर ओवर वो 2 डिजिट के होने चाहिए, राइट? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 10. एब्सोल्युटली राइट. 10 11 12 13 14 15. लास्ट क्या होगा? मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 99.
99 के बाद आप 100 लेंगे तो वो 3 डिजिट का होगा, वी कांट टेक दैट। 10 से कम नहीं ले सकते हैं आप, 9 होता है 10 से पहले, वो 1 डिजिट का है। सो मतलब हमारा जो नंबर होगा वो 10 से बड़ा होगा और 99 से छोटा होगा। 99, 10 से लेके 99 तक नंबर आपको डिस्कस करने हैं। तो एक तो वो नंबर 2 डिजिट होगा, मतलब 10 और 99 तक का हो सकता है, बट दैट इज डिविजिबल बाय 3। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 11 नहीं होता। कौन डिवाइड होता है? 12। 3 4 सा 12 होता है ना। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितने नंबर्स हैं ये? पहला नंबर है 12, 2 डिजिट का है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब 12 के बाद कौन डिवाइड? 3 का टेबल आता है ना, हाँ, 3 का गैप होगा, राइट। तो 12 के बाद 13 14 नहीं होगा, 15 होगा, लास्ट 18 होगा, लास्ट बोलिए। सबसे बड़ा हमारा 2 डिजिट नंबर है 99। 99 हो जाता है ना, तो यस वी विल टेक अप टू 99। बस यही इसकी एपी सीरीज है। ये नंबर्स हैं 12 15 18 दिस दीज आर द नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबल है तीनों नंबर। और कैसे नंबर्स हैं ये? और ये 2 डिजिट के। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? और ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये सब चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। बताना है कि नंबर्स कितने हैं। आपको 10 से 99 नहीं बताना था, आपको 12 से 99 नंबर, वो नंबर्स जो 3 के डिविजिबल है। ध्यान से देखिए कैसी सीक्वेंस है ये, कैसी प्रोग्रेशन है ये, स्पेशल लिस्ट है। दिस इज एन एपी। सो व्हाट यू विल से क्लियरली इट इज एन एपी। ये एक एपी है। ओके, यहाँ पर बताइए a कितना है? a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म a होती है, a इज इक्वल टू 12, ठीक है। और d कितना है? d कैसे निकालते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट, 15 माइनस 12, d आ चुका है 3। a 12 है, d 3 है। अरे भैया ये तो बताओ ये 99 कौन है? 99 भी तो इसकी एक टर्म ही है। कौन सी टर्म है इसकी? लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है इसकी? लास्ट टर्म। ओके, सो दिस इज नाउ द लास्ट टर्म। फाइन, टर्म है ना, हमें बताना है ये लास्ट टर्म कौन सी है। भाई ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, अगर ये इसकी nth टर्म है तो n कितना है? मतलब हमें टर्म गिवन है an, एक्चुअली हमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट क्या, कोई भी टर्म निकालनी हो, फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो अगर आपसे कहा जाए लास्ट टर्म बताइए, तो भी आपको यही सेम फॉर्मूला लगाना है। दिस an का an मीन्स फॉर लास्ट टर्म ऑल्सो, एनी टर्म यू हैव टू फाइंड आउट an। यहाँ पर an कितना दे रखा है? 99, a है 12, n की वैल्यू निकालनी है। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, t की वैल्यू 3, कर लेंगे ना सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस 12 को इधर लेके आएंगे, 99 माइनस 12 और n माइनस 1 इंटू 3, ये माइनस किया, ये बन गया आपके पास 87, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई 3 है इधर आकर डिवाइड हो गया, 87 बाई 3। सो आपके पास 3 से डिवाइड होती है 29, सो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, n इज इक्वल टू 30। सो मतलब 30 टर्म्स ऐसे, 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, और होंगे भी कैसे? 2 डिजिट के। 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो। कितने नंबर्स होंगे ऐसे? देयर विल बी 30 सच नंबर्स। n की वैल्यू 420 थी, n इज इक्वल टू 30। क्लियर हुआ? ठीक है। सबसे पहले यानी इसमें हमें लिस्ट भी, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट भी हमें फ्रेम करनी पड़ी कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 टू 99। 99 इसकी क्या है? लास्ट टर्म है। और a इसकी फर्स्ट टर्म 12 है, d 3 है,
और लास्ट टर्म मतलब ए एन इज गिवन 99 और आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। क्वेश्चन है यू हैव बीन गिवन इन एपी, आपको एक एपी दे रखी है and the AP is 10, 7, 4 dash 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 और आपको लास्ट टर्म गिवन है -62। फाइन, ओके। और आपसे कहा जाता है फाइंड द 11th term from the end। हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स है, बट हमें कहा जा रहा है कि पीछे से 11 टर्म बताओ। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक सिचुएशन समझनी है। मान लीजिए आपकी क्लास में बेटा 50 रोल नंबर तक यानी कि 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको रोल नंबर वाइज बिठा दिया जाता है। मैम ने कहा कि अभी आपका वाइवा होगा और आपको रोल नंबर वाइज कॉल किया जाएगा, तो आपको रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया गया, लाइक रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 है, ओके। सो 10th रोल नंबर, 10th नंबर पे जो बच्चा बैठा है रोल नंबर 10, वो क्या सोच रहा है, अभी तो मेरे से आगे कितने बच्चे हैं? 9 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 9 बच्चों का वाइवा होगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, राइट। तो थोड़ा सा ईज है वो है। और जो 50 रोल नंबर है ना, वो तो बहुत ही आराम से बैठा है, वो मेरा रोल नंबर तो बहुत देर से आएगा, तब तक तो पता नहीं कितना कि मैम तो पूछेगी नहीं कुछ भी, राइट। क्या रोल नंबर है मेरा? 50 रोल नंबर है, मैं तो बड़े आराम से बैठा हूँ। टीचर तो अभी स्टार्ट करेगी 1 2 3 4 5 ऐसा स्टार्ट करेगी, बट टीचर भी थोड़ी चालाक निकली। टीचर ने क्या किया? टीचर ने कहा चलो पीछे से आ जाओ, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड। हाँ, बैठा तो रोल नंबर वाइज दिया और स्टार्ट कहाँ से किया? एंड से। और जब टीचर एंड से स्टार्ट करेगी, सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, किसका रोल नंबर आ जाएगा? रोल नंबर 50। फिर किसका नंबर आ जाएगा? 49 का। फिर किसका रोल नंबर आ जाएगा? 48 का। फिर 47 का। अब जो 40 रोल नंबर क्या सोच रहा था कि अभी टीचर स्टार्ट करेगी और 39 बच्चों का वाइवा ले लेगी, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, 40वां नंबर मेरा आएगा, राइट। अभी जब टीचर ने स्टार्ट किया 50 से, भैया पीछे से आ जाओ, पहले 50 रोल नंबर आ गया, फिर 49 आ जाए, फिर 48 आ जाए। अब रोल नंबर 40 को घबराहट होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। अब वो फटाफट रिवीजन करनी शुरू कर देगी, राइट। तो ऐसा ही मज़ेदार सा सिचुएशन है। एक लिस्ट दे रखी है आपको, 10 7 4 डैश डैश डैश, लास्ट है -62, ठीक है। और कहा, ये नहीं कहा कि इसकी 11th टर्म बताओ, ये कहा कि पीछे से चलो, पीछे से 11 टर्म बताओ। अगर फ्रॉम द एंड ना लगा होता, सिंपल कहता इसकी 11 टर्म बताओ, तुम लिखते A10 D7 - 10 A11 मतलब A + 10D, वैल्यू रखते A और D की, काम खत्म होता। बट अभी क्या कहा गया? यू हैव टू टेल 11th टर्म फ्रॉम द एंड। तो रोल नंबर 40 को कैसे पता चल रहा है? अब वो उल्टा गिनेगा, उल्टा गिनेगा ना। पहले 50 रोल नंबर देखेगा, फिर 49, फिर 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40। वो क्या कहेगा? भाई अब तो 11th नंबर पे मेरा नंबर आने वाला है। बस 10 बच्चों से मैडम सुनेगी, अब 40 की बारी नहीं आने वाली मेरे से, यानी वो उल्टा दिखेगा ना। तो आपको भी क्या कहा इसने कि इस एपी सीक्वेंस में से पीछे से 11 टर्म बताओ। तो आप भी इस सीरीज को क्या कर दो? रिवर्स कर दो।
इसको पलट दो, ऑन रिवर्सिंग द 8p। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास ये सीक्वेंस हो 2 4 6 8 लास्ट में 22, समझो पहले इस बात, इसको रिवर्स करोगे क्या बनेगा? देखो ये 2 2 प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना, ठीक है। अगर वापस चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो पीछे देखो 2 कम हो रहा है ना, यहाँ पे उल्टी 22 से पहले कौन आएगा? 20 से पहले 18 16 और लास्ट में कौन बन जाएगा फिर? इस सीरीज को पलटने पर ये बनने वाली है, जैसे 15 का उल्टा 51, 51 का उल्टा 50। ये सीरीज है 2 4 6 8 22, तो उल्टी क्या बनेगी? 22 20 लाइक दिस। यहाँ देखिए, चलिए ये बात आपको समझ आ गई है। यहाँ देखिए, ये नंबर 10 है, ये क्या है? इससे 3 कम, फिर इससे 3 कम, लेकिन अगर पलटी मारे हम, वापिस आए, अगर ये 4 है तो इससे पीछे क्या है? 3 ज़्यादा, फिर क्या है? 3 ज़्यादा। तो अगर हम पूरी सीरीज पलट दें तो सबसे पहले कौन आएगा? -62। -62 में 3 ज़्यादा करो, 3 प्लस करो -59, फिर 3 प्लस करो -56, और ऐसे करते करते 4 7 और लास्ट में क्या आएगा? 10। बताइए ये बात समझ में आई? हमने सीरीज को पलटा है, देखो 4 से 3 ज़्यादा है 7, 7 से 3 ज़्यादा है 10, तो -62 अगर है तो अगला नंबर क्या होगा? क्या होगा उससे आगे? बोलिए, क्या रहने वाला है हमारे पास? -59। देन उसके बाद क्या आने वाला है हमारे पास? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अभी बताइए, अब ये हमारी सीरीज पलट चुकी है, यानी ये रोल नंबर 50 और 49 लाइक दिस। अब पीछे से ही बताना था ना, अब पीछे वाले को हम आगे ले आए हैं, तो सीधा यहीं से क्या बताएंगे? जिसकी 11th टर्म। ए कितना है? -62, ठीक है। डी कितना है? -59 -62 -59 प्लस 62, कितना आने वाला है डिफरेंस? 3 का गैप आने वाला है। हाउ मच गैप इज देयर? 3। और आगे से आपको कौन सी टर्म बतानी है? आगे से देखो, हम उस पीछे वाले को ही आगे ले आए हैं, तो अब आगे से आपको 11th टर्म बतानी है। A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 10D, राइट। A कितना है? -62 + 10 × 3, दैट इज -62 + 30, का आंसर विल बी -32। क्लियर हुआ? प्लीज, इसके कई तरीके होंगे आपके सामने आएंगे, बट आई होप दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में करना होगा। इसी का मिलता जुलता करा रही हूँ एक प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है, इट सेज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द 20th term from the end of sequence दे रखी है, end of AP, your AP sequence is 3 8 13, लास्ट में है 253। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये पहली टर्म 3 है, अगली उससे 5 ज्यादा है, अगली उससे 5 ज्यादा है ना, बढ़ रही है ना, ठीक है। अगर मुझे पीछे से 28 टर्म बतानी है, पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे से सीरीज देखनी होगी ना, क्या होगी? देखो पीछे से चेक करना है। यहाँ देखो, अगर 13 है तो उससे पहले कौन है? 8 है। 8 है तो उससे पहले कौन है? लाइक 5 कम है ना। यहाँ पर देखो, अगर 253 है तो उससे पहले कौन होगा? 248। 248 से पहले कौन होगा? 5 कम होगा ना, 243। समझ आ रहा है? ये है ना, मतलब 2-3 टर्म्स लिख के रख लो। ये चल रहा ना, यही ज्ञान चल रहा है। यहाँ पे देखो 5 का गैप हो रहा है, राइट। 5 बढ़ रहा है,
तो ऑन रिवर्सिंग, अब मुझे पीछे से इधर से 20वीं बतानी है, क्यों ना मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं। तो हम लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द एपी। एपी को रिवर्स कर दीजिए। पहले नंबर पे आएगी 253, फिर आएगी 248, फिर आएगी 243 और लास्ट क्या आएगी, लास्ट आएगी 3, लास्ट आएगी इसकी टर्म 3। अब आपको क्या बतानी है, 20th टर्म। यू हैव टू टेल A20। फॉर्मूला क्या होता है A20 का, A20 कोई भी टर्म निकालनी हो, इसका बताइए A कितना है, देख के बताइए। A 253, D क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 248 माइनस 253 दैट इज -5। A भी आ गया, D भी आ गया। अब A20 का फॉर्मूला क्या होगा, आज ही की हमने शॉर्ट में, A + 19D। A की जगह रखो 253 + 19 इंटू -5, सो दैट इज 253 माइनस 19 5 95, माइनस कर दीजिए 8, 14 में से 9 गया 4, so I think 148, that would be your answer. Fine. So this was all about some miscellaneous questions related to Formula 1, which is very very important, and I'm very much sure like 1 marks का क्वेश्चन और 2 marks का क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट में से क्लियर पूरा जो है कवर हो जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है बेसिकली 7-8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का कम से कम आएगा, और इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। वो सम में से, सम ऑफ एन एपी नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड होगा। बट अभी जो हमने एक ही फॉर्मूला किया है, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें से भी हमारा 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड स्टडी मैथ्स विद मिनी शर्मा।